दोस्तों, अगर आप ट्रेन में सफर करते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे से जुड़े 8 बड़े और नए बदलाव के बारे में। और दोस्तों, ये सभी 8 बदलाव रेलवे के द्वारा इसी साल लागू किए जाने वाले हैं, यानी कि 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर में आपको इंडियन रेलवे से जुड़े ये 8 नए बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इनमें से कुछ बदलाव पहले से ही लागू हो चुके हैं और बाकी के जो बदलाव हैं वो इसी साल लागू होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना टाइम वेस्ट करे जानते हैं इंडियन रेलवे के इन 8 बड़े बदलाव या फिर प्रोजेक्ट के बारे में जो कि इसी साल से लागू होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो बदलाव है वो आपको देखने को मिलेगा ट्रेन टिकट कैंसिलेशन को लेकर। बेसिकली दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के द्वारा नए टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियम लागू किए जा रहे हैं। और इस नए टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियम के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि अब ट्रेन चलने से 4 घंटे पहले नहीं बल्कि 8 घंटे पहले टिकट को कैंसिल करना होगा। उसी केस में यात्रियों को रिफंड मिलेगा। यानी कि दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने नियम के अकॉर्डिंग ऐसा देखने को मिलता था कि ट्रेन चलने से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को रिफंड मिल जाया करता था। लेकिन अब नए नियम के अकॉर्डिंग अगर अब यात्री 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है तो उसको बिल्कुल भी पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। इसी कारण दोस्तों, अगर आप भी ट्रेन के चलने से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने का प्लान बना रहे हो तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ट्रेन के चलने से 4 घंटे पहले अगर टिकट कैंसिल करोगे तो आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा, यानी कि पैसे आपको बिल्कुल भी वापस नहीं मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अब अगर बात करें रेलवे के द्वारा किए जाने वाले दूसरे बड़े बदलाव के बारे में, तो दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि अब यात्री दूसरे बड़े बदलाव के अकॉर्डिंग काउंटर टिकट को किसी भी रेलवे स्टेशन से कैंसिल करवा पाएंगे। यानी कि अभी तक होता यह था कि जिस रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से आपने टिकट खरीदा है केवल उसी रेलवे स्टेशन पर आप अपना टिकट कैंसिल करवा पाते थे। लेकिन अब इस नए नियम के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आपने काउंटर से टिकट खरीदा है तो उस टिकट को अब आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर कैंसिल करवा पाओगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आपने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के काउंटर से एक टिकट खरीदा है तो अब आप उस टिकट को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अलावा दूसरे रेलवे स्टेशन पर भी कैंसिल करवा पाओगे। अब दोस्तों, अगर बात करें तीसरे बड़े बदलाव के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि रेलवे के द्वारा अब ट्रेन के बोर्डिंग स्टेशन का जो नियम है उसको बदल दिया गया है। और बोर्डिंग स्टेशन के नए नियम के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि अब यात्री ट्रेन के चलने से 30 मिनट पहले अपना बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर पाएंगे। और दोस्तों, बोर्डिंग स्टेशन को चेंज करने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब आप डिजिटली अपने फोन का इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से बोर्डिंग स्टेशन को चेंज कर पाओगे। अब दोस्तों, अगर बात करें रेलवे के चौथे बड़े बदलाव के बारे में, तो चौथा बड़ा बदलाव आपको ट्रेन में ट्रैवल क्लास अपग्रेड को लेकर देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों, सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं कि अब यात्री ट्रेन चलने से 30 मिनट पहले तक अपने ट्रैवल क्लास को अपग्रेड कर पाएंगे। यानी कि मान लीजिए कि आपने किसी ट्रेन के स्लीपर कोच में टिकट बुक किया है, लेकिन अगर आप अपने स्लीपर क्लास की टिकट को एसी क्लास में अपग्रेड करना चाहते हो तो अब आप ये काम ट्रेन के चलने से 30 मिनट पहले तक कर पाओगे। हालांकि दोस्तों, पुराने वाले नियम के अकॉर्डिंग ऐसा देखने को मिलता था कि यात्री चार्ट बनने से पहले तक ही अपने ट्रैवल क्लास को अपग्रेड करा सकते थे, लेकिन अब ये काम ट्रेन के चलने से 30 मिनट पहले तक किया जा सकेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें इंडियन रेलवे की तरफ से आने वाली 5वीं बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत के द्वारा इसी साल अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन को भी लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि आरडीएसओ के द्वारा ट्रेन का जो ट्रायल है उसको पूरा कर लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होने वाली है, जिसमें आपको 10 कोच देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होने के साथ साथ सबसे ज्यादा पावरफुल भी होने वाली है। और मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में 2 ड्राइविंग पावर कार और 8 पैसेंजर कोच आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, ये ट्रेन पूरी तरह से इको फ्रेंडली होने वाली है, क्योंकि इस ट्रेन से धुएं की जगह पर पानी निकलता है। अब अगर बात करें दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ से आने वाली छठी बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों आपको ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इंडियन रेलवे के द्वारा इस साल 12 लंबी दूरी की स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा 120 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के लिए काइनेट रेलवे सॉल्यूशन को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और दोस्तों, ये भारत और रूस का एक ज्वाइंट वेंचर है, जिसके द्वारा जून 2026 तक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप पेश किया जाएगा। इसके अलावा टीटागढ़ रेल सिस्टम कंपनी भेल के साथ मिलकर 80 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी बना रही है। और दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के आने के बाद लंबी दूरी का जो सफर है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल बनने वाला है।
अब दोस्तों अगर बात करें रेलवे के द्वारा किए जाने वाले 7वें बड़े बदलाव के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे के द्वारा एक होल्डिंग एरिया को बनाया गया है, जिसके कारण रेलवे स्टेशन पर होने वाली भारी भरकम भीड़ को आसानी से हैंडल किया जा रहा है। और दोस्तों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाने का ये जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो गया है। इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि अब इंडियन रेलवे के द्वारा 75 और रेलवे स्टेशन पर इस प्रकार से होल्डिंग एरियाज को बनाया जाएगा। और दोस्तों रेलवे स्टेशन पर बनाए जाने वाले ये होल्डिंग एरियाज परमानेंट होने वाले हैं, यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनको केवल कुछ ही समय के लिए बनाया जा रहा है। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इन होल्डिंग एरियाज की मदद से रेलवे स्टेशन पर होने वाली भारी भरकम भीड़ को मैनेज किया जा सकेगा। इसके अलावा यात्रियों को ट्रेन का वेट करने के लिए अलग से एक जगह भी मिल पाएगी। इसके अलावा दोस्तों अब अगर बात करें इंडियन रेलवे के द्वारा किए गए 8वें बड़े बदलाव के बारे में, तो दोस्तों रेलवे के तरफ से एक काफी बड़ी गुड न्यूज निकल के सामने आ गई है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के द्वारा अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क को फुल्ली इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है और फिलहाल 99.2% से ज्यादा नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, जो कि टोटल 25 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर करता है। तो दोस्तों ये थे इंडियन रेलवे के 8 बड़े बदलाव जो कि आपको इसी साल देखने को मिलने वाले हैं। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।